क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या बोला है? ये जो हमारा ये जो एक्सप्रेस दे रखा है, जो हमारा विस्तार दे रखा है 0.999 ए डाटेड तक अनंत तक, इसको हमको क्या करना है? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? पी अपॉन मतलब फ्रैक्शन वाले रूप में लिखना है, रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आर यू सरप्राइज्ड? क्या आप आश्चर्यचकित हैं? योर आंसर है इसके आंसर से। ठीक है, तो उसके बारे में क्या बोला है? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक ना, अपने अपने टीचर से और क्या करना है? क्लासमेट से क्या करना है? उस आंसर पे क्या करनी है? चर्चा करनी है। क्या करनी है? तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले सवाल कर ले। सवाल आ जाएगा तो फिर बताएंगे क्या है दिक्कत, क्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बताइए, हमने डेसिमल पढ़ाया, तो बताइए जो 0.99 ऐसे डॉट 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 जा रहा है, बताइए कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? हाँ, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। क्या नाम है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। डेसिमल अलग से भी हमने पढ़ाया था, और फिर जब ये टॉपिक स्टार्ट किए तब भी मैंने बताया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप क्या करेंगे? हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। लेट, हमको ये गिवन है ना 0.999, ये हमको गिवन दे रखा है। इससे ये ना गिवन है, ये हमको क्या बताइए? बोलो मत बेटा, देखो इधर, ये हमको क्या दिया है? गिवन। यहाँ तक बताओ, बात समझ आई? क्वेश्चन क्या बोला है? ये हमको दे रखा है, इसको हमको पी बाई क्यू फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, हाँ, तो पहले हम लोग यहाँ तक करते हैं काम। ठीक है, आगे तो हमने बताओ पहला स्टेप जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, उस क्वेश्चन नंबर 3 में पहला स्टेप क्या था? ये तो सवाल दिया है, क्या लिखेंगे? लेट। क्या लिखेंगे? लेट यानी माना x बराबर कितना? 0.999, ये से चलता जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? इसको हमको x के बराबर मान लेना है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप, अब हमने एक चीज और बताया था कि बताइए कितना अंक रिपीट कर रहा है? एक ही अंक तो रिपीट कर रहा है ना, ये जो 9 है वही तो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये जो दशमलव ने एक बार हमको यहाँ पे जितना अंक रिपीट करेगा उतने का क्या करते हैं? दोनों पक्षों में क्या करते हैं? गुणा कर। अगर एक अंक रिपीट करेगा तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा, 2 अंक रिपीट करेगा बार बार तो 100 का गुणा, 3 अंक रिपीट करेगा तो 1000 का। तो बताइए कितना अंक रिपीट कर रहा है? एक अंक, तो दोनों पक्षों में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए, तो इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे ना हम यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। इसकी हिंदी क्या होगी जी बताओ? कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे, क्या करने पे? गुणा करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब गुणा करो समीकरण 1 में, ये क्या बन जाएगा? 10x बराबर, इसमें बताओ जैसे मैं 10 का गुणा करूंगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो लिखा है 0.999। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है? 10 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर 10 का गुणा करेंगे आएगा 999 और ये 0 आ जाएगा। अब बताओ दशमलव क्या अंक लगेगा? 1 2 3, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है। अब बताओ दशमलव कहाँ पे आ गया? ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना? तो मैं वही काम करने वाला हूँ। तो देखो इसमें जैसे 10 का गुणा करेंगे क्या बनेगा? 9.99। अब बताओ मैंने कै 9 लिख दिया, यहाँ पे कै 9 दिख रहा था 3, और यहाँ पे दशमलव के बाद देखो, तो इसमें समीकरण 1 में दशमलव के बाद कै ठो 9 है? 3। तो इसमें हम ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे? 3 ठो कर लेंगे। क्यों? रीजन बताओ? क्योंकि क्या चल रहा है? डॉक्टर द्वारा इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, अनंत तक। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस करने का, अगर ये 3 है तो इसको 3 करने के लिए क्या करो? बढ़ा लो। कोई दिक्कत? उतना बराबर कर लो। ये बन गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, अब क्या करना है? स्टेप बताओ अगला।
इसको इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पे। हिंदी क्या होगी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, आगे देखो। तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर क्या है 9.999, ये चलता जा रहा है। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, नीचे लिखो क्या है 0.999। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। अब घटाना है ना, तो चिन्ह बदल दो, माइनस, ये माइनस। 10 में से बताइए इसके आगे क्या छिपा है, एक। क्या छिपा है, एक। तो 10 में से एक जाएगा, क्या बनेगा 9x। अब इधर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये 9 उतरेगा क्या, उतरेगा ना। अच्छा, अब बताइए 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9 में से 9 जाएगा 0, ये 9 में से, तो दशमलव के बाद ये जितनी भी संख्या क्या है सब आपस में 0 0 होती चली जाएंगी। तो मैं बस केवल 9 रहने देता हूँ। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 9 अपने जगह, ये 9 कहाँ जाएगा नीचे, इसको काटेंगे तो बताइए x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, यानी इसको काट दिया तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब ध्यान से थोड़ी सी बात को सुनना। ठीक है, इसमें क्या बात है, इसमें कि अभी हम जब क्वेश्चन नंबर क्या लगाए थे, इसके 3 लगाए थे, तो अब थोड़ा सा समझना बात को। तो उसमें पहला क्वेश्चन था 0.666 ऐसे चल रहा था, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 पे बार, यही ना, आ रही बात समझ में। अब ध्यान से सुनना, तो इसका मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, क्या, फ्रैक्शन में लिखने के लिए। कितना, एक ही अंक तो रिपीट कर रहा है, 6 लिखो, उसके लिए 9 लिखो। इसको काटेंगे क्या आएगा बताइए, हाँ 2/3, यही ना आएगा, यही आंसर दिया था ना। अगर आप बताइए, सुनना बात को, अगर मैं इसको 3 से अगर 2 में अगर मैं ऐसे भाग करूं तो फिर से दोबारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0.666 ऐसे चलता जाएगा। इतनी बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं। तो हमको इसको भी चेक करना है, जो हमारा 1 आया है, बताओ मैं इसके नीचे कितने से भाग करूं कि हमारा आंसर क्या आ जाए बताइए, ये 0.99 आएगा बताइए। अब बताओ इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे मैं क्या लिख सकता हूँ, आया है आंसर हमारा 1, तो 1 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है ना। तो 1 से 1 में भाग करोगे तो 1 ही आएगा, ये कहाँ पे आ रहा है, आ रहा है। तो इसीलिए बोला है कि जब आपका जो आंसर 1 आएगा ना, जो आंसर आया है, तो हमने तो ये बता दिया कि बेटा जो आंसर आता है अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो बताइए जो हमारा आंसर 1 आया तो इसमें भाग किससे करें कि हमारा ये आए, आएगा, बोलो, नहीं आएगा, आएगा जी, नहीं आएगा। तो अब दूसरी चीज क्या है, अगर ये नहीं आएगा तो हमसे उसी के लिए क्या बोला है, चर्चा करने के बोला है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट से क्या करो, इस पे बेटा डिस्कस करो। तो डिस्कस क्या करना है, सुनो बात को। अब ये जो 1 है ना, 1 और ये 0.99, इनमें बताओ डिफरेंस कितने का है, बहुत ही कम का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, अगर मैं 1 में से इसको मिटा दूं, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था। तो मैं लिख रहा हूँ, एक जगह मैंने 1 लिखा, ठीक है ना, और अब मैं उसको लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, दशमलव यहाँ पे 0 0 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि हमको उसको लिखना है। तो 0.999 चल रहा है। अब बताइए, मैंने बस सिर्फ जितना 3 ठो 9 दिया था मैंने 3 9 लिखा है, ठीक है ना, इधर ये डॉट चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए भी मैं इधर 0 बढ़ा सकता हूँ, जितना 9 इधर आता चला जाए उसका बढ़ा सकता हूँ। ये हासिल जगह इसको हो जाएगा 10, 10 में से 9 जा 1, ये 0, ये 0 और दशमलव ये 0। तो अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा, ये जो मान दिख रहा है बताइए कितना है, ये तो बहुत कम मान है, यानी इनके 1 और 0.99 के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना, बहुत ही कम डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, बहुत ही कम डिफरेंस दिया है। और ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, हाँ, कि जो हमारा 1 है और जो 0.99 इनमें डिफरेंस कितने का है, बहुत ही कम का डिफरेंस है। इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, जो 1 है और जो 0.999 लिखा है ये इक्वल ही होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल। तो उसके लिए हम बराबर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत, बोलो। तो हम लोग वही लिखने वाले, ये बात समझ में आई। तो हम कि 1 और क्या लिख रहा हूँ, 1 और 0.999 ये डॉट डॉट हो गया के बीच में अंतर, क्या लिख रहा हूं, बहुत बहुत कम है। क्या है, क्या लिखा, 1 और 0.99 के बीच अंतर बहुत क्या है,
कम है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस। क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। क्या है डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99, क्या हो जाएगा, वेरी लेस। क्या हो जाएगा, वेरी लेस। क्या है, बहुत कम है। क्या है बताइए, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 वेरी लेस, बहुत कम है डिफरेंस। ठीक है, अगर बहुत कम है तो मैं लिख सकता हूं हेंस, हेंस माने इसलिए। क्या लिखेंगे, हेंस इसलिए। क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, बोथ आर इक्वल का, दोनों क्या है, अतः दोनों बराबर है। क्या लिख देंगे, अतः दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। जब अंतर बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा, बताओ 0.099 कितना, बहुत जरा सा वैल्यू है। इनके बीच में गैप की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम उसको क्या मान लें, अतः दोनों बराबर हैं। देयरफॉर, नहीं दिख रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0.999 डॉट डॉट, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, देयरफॉर की जगह क्या लिखोगे, इस प्रकार 0.999 बराबर क्या है, एक है। आ गया ना, उसी का तो मान एक हमने लाया। ठीक है, ये हमको क्या करना था, लाना था आंसर। ठीक है, हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हिंदी समझते हैं इसका, क्या बोला है कि बोला है कि 1/17 लिखा है, इसके दशमलव प्रसार में, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दशमलव प्रसार में, ठीक है ना। रिपीटिंग ब्लॉक यानी आवर्ती खंडों की संख्या। अब आवर्ती खंड का मतलब होता है जब हम लोग भाग करेंगे तो उसके बाद दशमलव अंक के बाद, दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक आएंगे, उसको बोलते हैं आवर्ती ब्लॉक, ठीक है ना। जो रिपीट करेंगे खंड, उनकी संख्या बताने कितनी अधिकतम संख्या होगी उनकी। फिर से कि 1/17 का जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा तो उसमें रिपीटिंग ब्लॉक की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है ना। जो आवर्ती खंड आएंगे, जो अपने आप को अंक रिपीट करेंगे, उनकी संख्या अधिकतम कितनी है, ये बताना है। कैसे बताना है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, भाग करके हमको चेक करके बताना है। ठीक है ना, तो सवाल स्टार्ट किया जाए। यानी अब हमको बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, भाग करनी है। क्या करना है, तो भाग करके देखना है। तो किसको भाग करना है, 1/17 का। ठीक है, तो बताइए क्या किया जाए। तो 17 से बेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से 17 से भाग करना है किसमें, 1 में। ठीक है, भाग किया जाए। पहले क्या आएगा यहाँ पे, दशमलव क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर क्या करें 0, तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, और दशमलव के पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 0 लगा लेता हूँ यहाँ पे, लगेगा ना। बोलो ठीक है। अब भाग करने आती है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनो, हमको कब तक भाग लेके जानी है, यहाँ पे बताओ क्या लिखा था पहले, 1। हमको तब तक भाग करनी है जब तक रिमाइंडर में क्या आ जाए, 1 ना आए। आई बात समझ में, क्या बताया कि हमको तब तक भाग करनी है जब तक रिमाइंडर में, क्योंकि यहाँ पे 17 से किस में भाग करना था, 1 में ना, किस में भाग करना था, 1 में। तो हमको तब तक भाग करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। इतनी बात समझ आई। ये नहीं कि सर भाग तो बड़ी बड़ी जा रही है और हम यहीं पे छोड़ देना, इसी बात नहीं। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, देखते हैं कितनी बार में आता है। ठीक है, अच्छा, और फिर समझेंगे क्या होता है उसका मतलब। ठीक है, आगे तो 17 से भाग करो, आप कई बार जाएगा, 17 पचे 85, 5 बार में। हाँ ठीक है, देखते जाओ, 17 पचे 85, 85 उतार बेटा भाग आती है ना, बस करते जाओ, घटाओ कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बढ़ाएंगे 0, 150 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 17 बट्ठे 136 होता है, क्या होता है। ठीक है, 10 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक है, आगे बोलो, यहाँ पे कितना 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 14 आएगा जी। अच्छा है, ये कट गया। अब फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब कई बार जाएगा, फिर 8 बार जाए, कितना आएगा बताइए, 136। ठीक है,
ध्यान से देखते चलो, ठीक है। जहाँ पे गड़बड़ होगा बताना घटाने उठाने में। 10 में से 6 जा 4, ये कट जाएगा सब। अब फिर से जोड़ बढ़ाते हैं। अब 17 दूना के 34, कितना आएगा 34, ठीक है। कितना आएगा 10 में से 4 जा 6, ये कट जाएगा, ठीक है। अब बोलो, फिर जीरो बढ़ाते हैं। 17 दूना के 34, 7 51 हो जाएगा, ठीक है। देखते जाना। माइनस कितना आएगा 9 आएगा, ये कट गया, ठीक है। फिर जोड़े बढ़ाते हैं। फिर 17 25 85, ठीक है। कितना आएगा 5 बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर जीरो बढ़ाते हैं। 17 दूना के 34, अब माइनस करो, कितना आएगा 10 में से 4 जा 6, ये कितना हो जाएगा 16। फिर जीरो बढ़ाएं, कितना हो जाएगा 17 नमा 153 आएगा, बताइए सही है ना जी। अब घटाओ, कितना आएगा ये 10 में से 3 जा 7, और ये कितना हो जाएगा कट जाएगा। इसी को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा 7 लिख दिया और 0 बढ़ा दिया, यानी ये वाला अंक मैंने दोबारा लिखा, ये वाला अंक मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा ना, जैसे भाग जाए 0 आया तो मैंने आप यही वाला अंक यहाँ पे दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब बताइए कै बार भाग जाएगी 4 बार हैं। 17 दूना 34, चौको 68, 68 आएगा। फिर से माइनस करो, कितना आएगा 2 आएगा, ये कट जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 कन्नम 17, कितना आया 3 आएगा, ये कट जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 कन्नम 17, सही है। बताइए कितना आ गया, बोलो कितना आएगा, सही जा रहे हैं यहाँ तक, बोलिए कितना हो जाएगा 10 में से 7 जा 3, और ये 1 आएगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएं, अब कई बार जाएगा 7 बार, कितना हो जाएगा बोलो 17 7 119, कितना आएगा 10 बचेगा यहाँ पे। 10 में से अरे हासिल 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, और ये 1 आएगा ना। अब क्या करें, अब फिर 0 पर आएंगे, 6 बार जाएगा, कितना आएगा हैं 13 छक्का, हाँ अरे 17 छक्का 102, मैं 13 समझ लिया। चलो घटाओ, कितना आएगा 10 में से 2 जा 8, ये कट गया। फिर 0 बढ़ाओ, कितना बार चौको 68, अभी भाग जा रही है क्या, अभी 1 नहीं आया, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना आएगा बोलो 10, 2 हो जाएगा, ये 1, फिर 0 आगे, कितना आएगा 119 हैं। अब घटाओ, कितना आएगा आया 1। अब जैसे ही 1 आ गया छोड़ देंगे, क्यों, रीजन अभी जाएगा क्या भाग, अब कहाँ जाएगा, अब नहीं कटेगा, अब ये रिपीट करता जाएगा ना। देखो कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक, कितना अंक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो जैसे ही हमारा यहाँ से जब चला तो देखो घटाने पे क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ, क्या लिखूँ, तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर 0 फिर 100 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे 1 था ना, 17 से क्या मैं भाग किया था 1 में, तो हमने 10वां लगा के फिर ना यहाँ पे बनाया बेटा सब 100। तो बताओ, अब बताओ फिर से यही रिपीट करता जाएगा, क्या करता जाएगा। तो मैं यहीं पे क्या करूँगा, भाग छोड़ दूंगा, क्या करूँगा भाग छोड़ दूंगा। अब बताइए छोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आया बताओ। तो अब फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हैंस, क्या लिखेंगे, क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ हैंस, इसलिए 1/17 है। बताइए इसका आंसर क्या आया 0.0582352194117647। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
यानी इतना अंक पे अपने आप को क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। क्या करेगा, अगर फिर से अगर भाग करते जाएं तो फिर इतना अंक रिपीट करेगा। यानी कितना अंक रिपीट किया, 16 अंक रिपीट किया। कितना अंक रिपीट किया, 16। ठीक है। यानी 16 अंक के बाद क्या करेगा, ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो वही पूछा था कि मैक्सिमम कितने अंक तक रिपीट करेगी, तब इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से सुनना, एक लाइन लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे कि अतः, ठीक है, देखो ध्यान से, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन लिखना है, ठीक है। हाँ, जब इतना आंसर आ जाए 1/17 के दशमलव प्रसार में, ठीक ना, आवर्ती खंडों की अधिकतम, ठीक है, संख्या 16 है। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/17 के दशमलव प्रसार में आवर्ती खंडों की अधिकतम संख्या क्या है, 16 है। अब मैं इसका इंग्लिश भी लिख दूं ना, ये जो हिंदी लिखा हूं इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे देयर आर 16 डिजिट, क्या लिखेंगे, 16 डिजिट, ठीक है, देयर आर 16 डिजिट इन द, अब ये वाली लाइन लिख देता हूं, देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग, कहाँ लिखा, अच्छा 2 बार लिख दिया। देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, ठीक है, ऑफ द डिजिट इन द, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/, क्या लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे जगह दिख रहा है क्या, ऑफ, चलो यहाँ पे ले देते हैं, ऑफ 1/17। ये बेटा इतना तो क्या करना चाहिए, हमको हिंदी लिखने आना चाहिए, ठीक है। 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, इसको मैं समझाते हुए बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को क्या बोला है कि हमको P/Q के रूप में, किसके रूप में, P/Q के रूप में हमको अनेक, ठीक है ना, रेशनल नंबर यानी परमीय संख्याओं का उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है, ठीक है। P/Q के रूप में हमें अनेक क्या करना है, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देना है। और क्या बोला है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। और क्या बोला है कि जो हम P/Q के रूप में जो एग्जाम्पल लेंगे उनमें कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इतनी कि एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको ऐसी संख्या लिखना है, जैसे हमने लिख दिया 3/5। ये संख्या पहले से क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम इसको और काट के क्या कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमने लिख दिया यहाँ पे 12 क्या 5, ये भी हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे 17/8, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे कि 37/10, ठीक है। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिसको हम काट करके क्या कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमेशा कितना निकलेगा, बताइए, 1 निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं यहाँ पे 25 और नीचे लिख दूं मैं 10, ऐसा नहीं, ठीक है। ये काट के क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये काट के छोटे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो हमको ऐसा लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। कैसा लिखना है, जो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ऐसा एग्जाम्पल हमको लिखना है, ठीक है। अब इनका मैं क्या निकालूं, कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, अगर मैं 5 को निकालूं तो आएगा 1 × 5, ठीक है। और इसका निकालेंगे क्या आएगा, 1 × 2। तो बताइए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 ही तो मिल रहा है। तो हमको ऐसे एग्जाम्पल लिखना है जैसे लिखा है। यहाँ तक बताइए बात समझ में आई, ठीक है।
हमको क्या बोला है, फिर से बता रहा हूँ, हमको अनेक पी अपान क्यू के रूप में रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं जहाँ पे पी और क्यू क्या हो, यानी ये पी और क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और क्या बोला है कि जब इनको मैं क्या करूं, डिवाइड करूं, ठीक है ना, जब इसको मैं इससे नीचे अरे डिनोमिनेटर से मैं ऊपर क्या करूं, न्यूमरेटर में अगर भाग करूं तो आंसर किस में आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, किस में आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है, कैन यू गेसेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, इसका मतलब ये है कि हमको फिर क्या करना है, उस क्यू का मतलब होता है जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको कौन सी गुण क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ये भी हमको बताना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दो चीज पे, ये बात समझ में आई, ये याद रखना, हमको कैसा एग्जाम्पल लेना है जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, तो वैसे फ्रैक्शन वाली संख्या लिखनी है आगे, ठीक है। हम एक चीज समझते हैं, इसमें ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, ठीक है, शांत। ये अब शांत दशमलव टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसको पहले समझते हैं तब जाके एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव बिंदु के बाद क्या हो, खत्म हो, जैसे हमने लिखा 0.5, हमने लिखा 0.73, हमने लिख दिया 1.75, हमने लिख दिया 0.873, ये क्या है, दशमलव, मतलब दशमलव के बाद हम क्या करें, संख्या फिक्स हो जिसको हम लोग गिन सके, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आती है, ठीक है, ये होता है। तो हमको बोला है कि जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे पी बाई क्यू के रूप में, ठीक है, और जब हम क्या करें उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, दशमलव में जाकर के कट जाना चाहिए, ऐसे हमको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो हम लोग सवाल को कहाँ से सोचेंगे, यहाँ से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है, ठीक है, बात समझ में आ रही, कहाँ सोचेंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है हम लोग को वहां से एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे, तब हमको बात जाकर के क्या होगी, समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेने देता हूँ, इन्हीं 2 एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा बताइए क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या, हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो आप बताइए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, ठीक है जी। आगे फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 73/100, बताइए कोई दिक्कत है क्या। ऐसे में जितने भी एग्जाम्पल्स को लिखूं, यहाँ पे डेसिमल वाली संख्या लिखूं, उसको जब मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या ऐसे दिखेगा, हाँ दिखेगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं 1.874, ठीक है, चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, 1875, ये मैंने पूरा लिख लिया। ऐसा ही कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक, तो 1 लिख के नीचे 3 जीरो लिख दो। अब हमको एक चीज क्या दिख रही है इसमें, कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर है क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वह कैसा दिख रहा है, वो हमारा 10 के मल्टीपल में दिख रहा है, देखिए किसमें दिख रहा है, नीचे 10 के मल्टीपल में दिख रहे हैं, किसमें दिख रहे हैं, 10 के मल्टीपल में दिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। तो हमको एक चीज ये समझ में आया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है ना, उसके नीचे क्या आएगा, ऐसे 10 या 100 या 1000 आ सकता है। या फिर एक चीज और देखते हैं हम लोग, अगर मैं क्या करूं, इस 10 का फैक्टर निकालता हूं, किसका फैक्टर निकालता हूं, इस 10 का, देखना इस 10 का फैक्टर, जो नीचे जो 10 लिखा है इसका फैक्टर निकालता हूं मैं, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, यानी इस 10 के फैक्टर क्या आ गए जी, आया हमारा 2 गुणे 5, ठीक है। आगे इसी तरह मैं 100 का निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो 2 से काटेंगे आएगा 50, फिर 2 से काटेंगे आएगा 25, फिर काटेंगे 5 से तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब 100 का फैक्टर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब ध्यान से एक बात सुनना, क्या बताने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। यानी 10 के, यानी जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनके क्या है, नीचे तो 10 का मल्टीपल आता है, और अगर मैं उन 10 के मल्टीपल जो आ रहे हैं, जो उनका अगर मैं फैक्टर निकालूं, क्या निकालूं, तो उसमें केवल और केवल 2 संख्याएं देखने को मिल रही हैं, कौन कौन सी, 2 और 5 देखने के लिए मिल रही हैं। यानी कौन कौन से फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 और 5 का। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर मैं कोई क्या करूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे लिखूं, तो उसके नीचे जो फैक्टर आएगा वो 10 के मल्टीपल में आएगा,
या तो फिर अगर मैं उसका फैक्टर कराऊँ तो क्या आएगा 2 और 5। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने सोचा कि 10 तो आएगा ही आएगा, 10 तो आएगा, लेकिन मैंने 10 का जब फैक्टर निकाला तो उसमें 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं और कोई संख्या लिखता हूँ जिसके नीचे केवल क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 10 के फैक्टर में 2 और 5 आया है। तो हम 2 लिख के देखते हैं क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे कि 17/2 लिख दिया। अगर मैं इसको काटूं, हमको ऐसा नहीं लिखना है कि मैं 8/2 लिख दूं, नहीं, ये तो डायरेक्टली कट जा रहा है बेटा। ऐसा लिखना है जो डेसिमल में जाके कटे। तो इवन नंबर को छोड़ दो, लिखो आगे, बाकी जितने भी ऑड नंबर हैं इसको काटेंगे, क्या आएगा बताइए। 2 8 16 2 5 8.5 आएगा क्या, यानी दशमलव में जाके कट जा रहे हैं। इसका अर्थ है ऐसे में तमाम एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हम तमाम एग्जाम्पल लिखेंगे और उसको मैं 2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और दशमलव में जाके 100% ही कि उसको कट ही जाना है। उसी प्रकार मैं 5 को लेकर देखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे कि 37/5। अब काटते हैं इसको, बताइए क्या आएगा। 5 7 35, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, आएगा 0, कितना हो जाएगा 5 चौक को 20, ये आएगा क्या। ठीक है, तो हमने क्या ये दिखा दिया आपको, ठीक है, सुनना बात को, मैंने क्या बता दिया कि या तो नीचे केवल 2 का फैक्टर हो, क्यों, नीचे 10 आ रहा था ना टर्मिनेटिंग वाले के, तो उसका मैंने फैक्टर निकाला, 2 और 5 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 5 मिलकर 10 बना रहे हैं। तो अगर या तो नीचे केवल और केवल मैं 2 का फैक्टर ले लूं, या तो केवल और केवल क्या ले लूं 5 ले लूं, या 5 का फैक्टर ले लूं अकेले, या तो केवल 2 का फैक्टर आए या केवल 5 का फैक्टर आए और ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर मैं उसको काटूंगा तो ये 100% ही कोई डेसिमल में जाके क्या हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या। तब हमने ये एक चीज सीख ली कि अगर हमको कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना है तो हमको फ्रैक्शन बोला लिखने के लिए, पहले क्या बोला है, फ्रैक्शन। तो अब हमको एक चीज ये आइडिया मिल गया कि अगर हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना, हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कोई फ्रैक्शन वाली संख्या लिखेंगे जिसके नीचे या तो केवल 10 आए, 10 का मल्टीपल आए, या तो केवल और केवल 2 आए, या तो केवल और केवल 5 आए। इतनी बात समझ में आए, या 2 और 5 दोनों मिक्स करके आए ऐसे। फिर से क्या बताया, ऊपर कोई भी संख्या लिख लो चलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन लिखना है, तो मैं बोल दिया कि ऊपर कुछ भी लिख लो, नीचे क्या लिखना है, केवल और केवल 2 आए, या केवल और केवल 5 आए, ठीक है ना, या दोनों 2 गुणे 5 दोनों आए, दोनों का गुणा करेंगे 10 आएगा ही आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो हमको ऐसे क्या करना, तो अब हमको एक चीज आइडिया मिल गया कि नीचे कौन सी संख्या लेनी है। इस सवाल को लगाने के लिए हमको पहले क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल पे। अब हमको पता चल गया कि हमको फ्रैक्शन कैसा लेना है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो और नीचे डिनोमिनेटर कैसा आना चाहिए, बताइए, या तो केवल और केवल 2 का फैक्टर आए, या तो केवल और केवल 5 का फैक्टर आए, या तो 2 और 5 दोनों आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आसानी से लिख देंगे, और फिर क्या बोला लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी भी लिखनी है, तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से लिख लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं लगाना, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 3/2, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। आगे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, कि 17/5, ठीक है। इसके बाद ले लिया हमने यहाँ पे कि 33/10। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने दिया 173/100, ठीक है। पता है क्यों एग्जाम्पल ऐसा लिया गया, नीचे क्या आना चाहिए, केवल और केवल 2 आए, या केवल और केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों को फैक्टर आए। अगर मैं 10 को तोड़ूंगा तो 2 और 5 आएगा। 100 को भी अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ केवल और केवल उसके अंदर क्या आएगा, 2 और 5 दोनों आएंगे। सिंपल है। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, एग्जाम्पल ले लिया, कोई दिक्कत। और एक एग्जाम्पल लेने क्या, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे 5। क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि
21/8। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लिया, चलो अब बहुत है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसका फैक्टर निकालो। देखिए अगर मैं इसको 2 से काटूं क्या आएगा, 2 एक नम 2, 2 पच्चे 10, ये आएगा क्या, 1.5। ठीक है, 5 से इसको काटते हैं क्या आएगा बताइए, 5 तिहाई 15, दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूसरा 2 बचेगा, 2 क्या 0 लाए, 5 चौक को 20, ये आएगा क्या 3.4 आएगा। बताइए दशमलव के बाद संख्या खत्म है, ये तो बताना हमको बड़ा आसान है। कितना जीरो नीचे, 1 जीरो, क्या आ जाएगा 3.3। ठीक है, इसमें कितना जीरो है बताइए, 2 जीरो, तो क्या लिख दें 1.73। ठीक है, जितना अंक पे दशमलव उतना ऊपर जीरो, उतना अंक पे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। इसका क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। हमको क्या करना है, 8 से क्या करना है, 21 में भाग करना है। देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, बताइए फैक्टर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। हाँ, मैं और ऐसे एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मैं 21/25 भी लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से कर जाएगा, क्योंकि 5 का फैक्टर तो आएगा 5 गुणे 5। ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 दूना के 16, कितना आएगा बताइए, 8 दूना के 16 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 5 जा 6 5 11, ये कट जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 0, और दूना के 16, 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 8 5 40। देखिए ये भी कट गया हमारा, आया 2.625। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना। चलिए तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, बोला है प्रॉपर्टी लिखने के लिए। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, जो अभी हमने बताया था कि नीचे 2 और 5 या फिर 10 के मल्टीपल ही हमको क्यों लेना है, उसके बारे में। ठीक है ना। हाँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए तो हम लिखेंगे, हम देखते हैं कि यदि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो। क्या लिखा, हम देखते हैं कि यदि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हो, या दोनों का मतलब बेटा कोष्टक में लिख देता हूं, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। क्या लिखा, अब 2 के पावर m और 5 के पावर n का मतलब क्या है, दोनों। इसका मतलब क्या है, मतलब कि बताइए अभी अगर मैं 100 का मैं फैक्टर निकाला था तो आया था 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। बताइए या तो केवल 2 के फैक्टर मिले या तो केवल 5 के फैक्टर मिले, तो बताते इसके पावर में 1 है कि नहीं, इसके पावर में 1 है कि नहीं, इसके पावर में क्या आएगा 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 आएगा कि नहीं। अगर मैं इसका निकाला यहाँ पे तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसीलिए मैंने 2 के पावर को m मान लिया पावर को, और इसके पावर को n मान लिया। ठीक है ना, इस रूप में इसका दशमलव प्रसार होगा। ये लाइन तो हमको लिखनी पड़ेगी, आ रही बात समझ में। यदि हर, हम देखते हैं कि यदि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हो या दोनों, कोष्टक में 2 के पावर, अब दोनों लिख दो, ये लिखना होगा तो बेटा लिख देना, कोई बात नहीं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, मैं इसी को इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, इधर समझ में आएगी आपको। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर हैज only factors of 2 and 5 are both, कोष्टक में लिख देता हूं मैं बेटा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n हो गया। देन
इट हैज, क्या रहेगा, इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। ठीक है, ये रहा हमारा बेटा तरीका इस सवाल को लगाने का। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, एग्जाम्पल देने के बाद क्या करेंगे बेटा, बताइए, हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, और इसी का देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, जब इतना करोगे तब जाके सवाल क्या होगा, कंप्लीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हमको क्या करना है, 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल देना है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो। ठीक है, अब समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अभी हमने क्या पढ़ा, इसके पीछे जो सवाल, इसके पहले जो एक क्वेश्चन था उसमें हमने बताइए 0.2 क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये तो दशमलव के बाद संख्या क्या है, खत्म है। इसके बाद 0.37 ये भी क्या है, दशमलव के बाद संख्या खत्म है। हमने किया 3.785 ये भी क्या है, दशमलव के बाद संख्या खत्म है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बात को। और एक होता है, अब ऐसी कोई दशमलव संख्याएं जो क्या करे, अपने आप को दशमलव बिंदु के बाद रिपीट करती हो, क्या करती हो, रिपीट करती है। जैसे हम लिख दिया 0.333, ऐसे चलता है 0.737373। तो हमने ऐसे सवाल तो अभी इसके पहले सब लगाए ही हैं। तो बताइए ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, इतनी बात समझ आई। इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, क्या बोलते हैं, आवर्ती। एनसीईआरटी में नाम इसका क्या, अनौसानी आवर्ती नाम है, अशांत की तरह अनौसानी शब्द आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इस पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है। और एक चीज, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर, शायद कौन सा क्वेश्चन नंबर था, हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने इसका पढ़े हैं, उसमें इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, P/Q के रूप में बदल सकते हैं, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बदल सकते हैं। अभी तो अब बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, ये रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। अब इसकी बारी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, ऐसी दशमलव संख्याएं जो अपने आप को रिपीट न करें, अपने आप को रिपीट न करें, चलते हैं। जैसे लिख दिया बेटा मैंने 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। बताइए ये रिपीट कर रही है क्या, नहीं। यहाँ पे दशमलव के बाद 0.1 है, फिर यहाँ पे 0.001 है, फिर 0.001 है, यानी तब आगे क्या आएगा, 4 0 के बाद 1 आएगा। ये ऐसे बेटा इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाती हैं। और यही संख्या क्या कहलाती है, हमारी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये जो अपने आप को रिपीट नहीं करती हैं। तो हमको क्या करना है बेटा, ऐसा एग्जाम्पल देना है। कै ठो देना है, 3 ठो देना है। तो हमने तो बेटा पहले ही ये सब बता रखा है आपको, तो हमको ऐसे लिखने आना चाहिए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या लिखो, अपने आप क्या हो जाएगा, 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का एग्जाम्पल हमको दे देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। चलिए तो बेटा हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका क्या बोला है, 3 इरेशनल नंबर लिखना है, नहीं क्या लिखना है, 3 नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल लिखना है। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नंबर 1।
क्या हो जाएगा बताइए। एक मैं ले लेता हूँ 0.01, फिर 001 जो अभी लिखा था, फिर 0001, फिर 00001, ये बेटा ऐसे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या निकल गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। एक और लिखते हैं, देखिए क्या करें, चलो मैं इधर भी एक अंक ले लेता हूँ, 2 दशमलव, ठीक ना, 2 जीरो, फिर 200, फिर 200, फिर 2 के बाद 4 जीरो, फिर 2, ऐसे बेटा क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। बताइए, ये भी हो गया हमारा। एक और एग्जाम्पल, एक और देना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.15, ठीक है ना, फिर 0, फिर 15, फिर 0015, फिर 00015। बेटा ये क्या है हमारा, ऐसे चलता जाएगा क्या, ये सब क्या है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल है। ये बेटा लिखने आना चाहिए, कभी भी हमको इरेशनल नंबर भी बोल देगा लिखने के लिए ना, इरेशनल नंबर का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सवाल को क्या करेंगे, लिखेंगे, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है बेटा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसको समझते हैं। बताइए बेटा ये क्या है, 5/7, ये हमारा एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q फॉर्म में है। ये भी क्या हमारा रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। हमको क्या बोला है, इनके बीच, क्या बोला है, इनके बीच हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे लिखना है। और हमने क्या बताया अभी, इसकी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इरेशनल नंबर लिखना बताया कैसे लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हमको क्या करना है, पहले हम लोग इसको क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तब हम क्या करेंगे, 3 इरेशनल नंबर लिख पाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5/7 जो लिखा है इसको पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 7 से क्या करेंगे, 5 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितना बार दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, आएगा कितना, 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, आएगा 7 × 9, 7 आएगा, आएगा हमारा 3। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगी बताइए, अब कितनी बार जाएगी बार, 7 चौक 28 हो जाएगा, घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आगे फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 56, 8 बार जाएगा, 56 हो जाएगा, कितना आएगा जी, 4 आएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया बेटा, 5 बच गया, क्या बच गया, 5 बच गया। अब इसका मतलब हम 7 से ही तो 5 में भाग किए थे, दशमलव लगा के, तो फिर 50 बना था। फिर अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा तो फिर 50 आएगा। इसका मतलब अब ये फिर से बार बार क्या करेगा, इतना अंक अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमको एक चीज़ मिल गया, बताइए क्या, कि हम 5/7 को आंसर क्या आया, मैं भाग किया तो 0.714285, यानी ये क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। क्या करेगा, तो इस पर मैंने बार लगा दिया ऐसे, ठीक है। आगे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। या तो ऐसे रिपीट करती जाएगी, चलिए बार क्या लगाते हैं, ये ऐसे अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमको 9/11 का करना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ, 9/11 का जो भाग करना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 11 से क्या करना है, 9 में भाग करना है, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 11/88 हो जाएगा बेटा, घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना बार जाएगा, 1 बार, कितना आ जाएगा, 11, घटाएंगे कितना आएगा, 9, ये फिर कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 11/88 आएगा, फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। यानी ये भी बेटा हमको समझ में आ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है,
रिपीट कर रहा है, ठीक है। एक बार लेके गया हूँ ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, 11 कन्नम 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत यार। 9/11 का आंसर क्या आया बेटा, आया 0.181, फिर 81, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, यानी 5/7 का आंसर ये आया और 9/11 का आंसर ये आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम लिखेंगे यहाँ पे कि थ्री इरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, क्या हो जाएगा, 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमको क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी, बताइए। नंबर 1 3 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 3 आराम से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। अब ध्यान से समझा, इरेशनल नंबर हमको लिखने आता है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था, आगे हम क्या करते हैं, इधर का 2 अंक पकड़ते हैं। कितने अंक, 2 अंक पकड़ा, क्या आया, 71 आया। क्या आया बेटा, 71। इतनी बात समझना है। इधर का मैं 2 अंक पकड़ता हूँ, क्या आता है, 81। अब इसके बाद आपको ये बताना है इसमें कि जो हमने लिखा है 71 लिखा है, क्या लिखा है, 71 लिखा है और 81 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे दशमलव बाद में लगा लेंगे। इनके बीच में तो बेटा हम अनेक संख्याएं मिल सकती है, बताइए। 71 और 81 के बीच में तो तमाम संख्या है। उन्हीं में से कोई 3 संख्या को पकड़ो और हमको इरेशनल नंबर के रूप में क्या कर दो, उसको लिख दो, हमारा हो जाएगा आंसर। ये होता है इसका तरीका, ठीक है। पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आया हमने क्या किया, इसका कितना अंक लिया, 2 अंक लिया। 71, इसका भी कितना लिया, 2 अंक, क्योंकि इसका 2 अंक रिपीट कर रहा था, इसका तो बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए हम 2-2 अंक क्या करेंगे, हमेशा 2-2 अंक ले लो और उसके बाद क्या करो, संख्या लिख देते हैं, ठीक है। तो बताइए 71 और 81 के बीच में संख्या कोई ले लो। चलो मैं ले लेता हूँ एक 72 ले लेता हूँ, 72 या 73 ले लेते हैं। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 0.73 लिख लिया। बताइए 71, 71 और 81 के बीच में आएगा, नहीं 73 आएगा, ठीक है। तो दशमलव लगा के मैंने क्या लिख लिया, 73 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद 0 लिखो, फिर 73 लिखो, फिर 00 लिखो, 73 लिखो, फिर 000 लिखो, 73 लिखो। ये बेटा ऐसे चलता जाएगा, हो गया इरेशनल नंबर। और बोलो एक, बताइए क्या लें, एक मैं ले लेता हूँ 0. बताइए 78, कोई दिक्कत है क्या, ये भी तो इनके बीच में है। फिर 078, फिर 0078, फिर 00078, ये हो गया आंसर। बड़ा आसान है, बस ये देखना है, भाग करो और दोनों के में क्या देखो, इसका 2 अंक लो और इसका 2 अंक लो और आराम से बेटा क्या करो, उनके बीच में कोई 3 संख्या लिख दो। आगे क्या ले लेते हैं हम लोग, 81 है। चलिए तो फिर एक ले लेते हैं हम 0. क्या है, 79 ले लेते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा 0, उसके बाद 79, 00, फिर 79, 000, फिर 79, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एग्जाम्पल। क्या करना है, पहले ये बात समझ में आई क्या, ये क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन था। स्वाद में पहले क्वेश्चन लिख लो, इनको बारी बारी से क्या करो, डिवाइड करो। उसके बाद देख लो, इसका 2 अंक पकड़ो, इसका 2 अंक पकड़ो, 10 इरेशनल नंबर लिख दो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। हमसे ये बोला है कि ये जो संख्या लिखी है, बताइए इनमें कौन कौन सी संख्या रेशनल है और कौन कौन सी इरेशनल है। ये हमको इसमें क्या किया है, पूछा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। बताइए, देख करके बताइए बेटा, अंडर रूट में 23 क्या है, बताइए क्या ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, बताइए। ये अंडर रूट 2 से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए बताइए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट में जैसे अगर मान लेते हैं 4 लिखा रहता है बेटा, ये बाहर निकल जाएगा 2, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
तो ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे एक बार फिर से मैंने लिख दिया है 25 अंडर रूट में, ये बेटा बाहर निकल के क्या बनाएगा 5 बनाएगा, लेकिन 23 नहीं निकलेगा, इसलिए वो क्या है इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि अंडर रूट 23 इज ए इरेशनल नंबर। अंडर रूट 23 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बताइए ये जो अंडर रूट में 225 लिखा है, ये बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? ये करने से बाहर निकलेगा, ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। क्या अगर मैं 15 में 15 का गुणा करूंगा तो इतना आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? इसको मैं बाहर निकालूंगा तो 15 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो बताइए 15 आ गया तो क्या मैं इसके बटे के 1 मान सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/1? बताइए p/q फॉर्म में हो गया क्या? क्योंकि कोई भी संख्या उसके नीचे क्या मान सकते हैं 1, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस, इसलिए अंडर रूट में 225, ठीक ना, 225 इज ए रेशनल, ठीक ना। अतः अंडर रूट में 225 एक क्या है परिमेय है। बताइए कोई दिक्कत? इस पे चलते हैं, ये क्या है इसको सॉल्व करते हैं। बताइए ये क्या है, इसको देख के बताइए 0.3796, ये जो है बेटा ये बताइए ये दशमलव में संख्या क्या है खत्म हो चुकी है, क्या है खत्म हो चुकी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या कहलाते हैं रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? अभी मैंने बताया था जो अपने दशमलव के बाद जो संख्या खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, उसको रेशनल बोलेंगे। और जो दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट भी करती हैं वो भी क्या कहलाती हैं रेशनल कहलाती हैं। जो रिपीट नहीं करती हैं वो इरेशनल कहलाती हैं, ठीक है। तो बताइए हम लिखेंगे यहाँ पे कि 0.3796 इज ए 0.3796 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। तो हैंस क्या लिख देंगे हैंस, इसलिए 0.3796 इज ए रेशनल, रेशनल, ठीक है। हिंदी लिख लोगे क्या बेटा? हिंदी बोल देता हूँ इसका एक बार, लिखेंगे कि 0.3796 एक क्या है शांत दशमलव है। क्या लिखेंगे? शांत दशमलव लिख दें। चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या लिख देता हूँ, इसकी हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है। इसकी हिंदी में कहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखते जाना इसकी हिंदी कहाँ लिख रहा हूँ, इसकी हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलिए? लिखेंगे कि 0.3796 एक क्या है एक शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। अतः 0.3796 एक क्या है परिमेय है, ठीक है। हो गया। चलिए इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे क्या दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा देख के बताइए बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए बताइए ये जो संख्या है क्या अपने आप को रिपीट कर रही है क्या? 7.478 फिर 478 ये है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 7.478 पे बार। इस बार का मतलब ये होता है इस बार का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो 478 है ये बार बार अपने आप को क्या कर रही है रिपीट कर रही है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 7.478
478 डॉट 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 क्या है, एक अशांत, क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव है, क्या है, 7.478 एक अशांत आवर्ती है। अशांत को क्या बोलते हैं जी, यहाँ पे अशांत के जगह बेटा अनावसानी भी लिखना है, एनसीईआरटी में यह दिया अनावसानी, तो मैं अशांत लिख देता हूँ, ठीक है, तो लिख देंगे अतः क्या हो जाएगा, अतः 7.478 फिर 478 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय है। बताइए कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, परिमेय है, कोई दिक्कत। इंग्लिश लिख देता हूँ इसका, क्या लिखेंगे कि 7.478 फिर 478 डॉट 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 क्या है, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, क्या लिखेंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल, हैंस इसलिए 7.478 एक क्या है, इज ए रेशनल, ठीक है। जितनी भी संख्याएं दशमलव के बाद अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट कहलाती है, वो संख्याएं रेशनल होती हैं, ठीक। लास्ट वाला देखते हैं बेटा इसको, ये क्या है हमारा, बताइए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देख के बताइए क्या ये दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि अब ये अंक नहीं लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इट इज ए, ठीक ना, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। क्या लिखा, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, इसकी हिंदी लिखता हूं कि यह एक अशांत अनावर्ती, देखो एक होता है आवर्ती, तो आवर्ती वाला किस में आता है, जो रिपीट करता है, हिंदी में आवर्ती मतलब रिपीट करता है, तो इंग्लिश अरे हिंदी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनावर्ती होगा, ठीक है ना। जो रिपीट करेगा उसके लिए आवर्ती, जो रिपीट नहीं करता उसको अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे रिक्यूरिंग, और जो रिपीट नहीं करा उसके लिए बोलेंगे नॉन रिक्यूरिंग बोलेंगे, ठीक है। यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव है, ठीक है ना। अतः क्या लिखेंगे, हैंस इसलिए, हैंस इट इज ए टर्मिनेट क्या हो जाए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। क्या लिख देंगे, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक बेटा। हिंदी वाला अपना हिंदी को देखें, इंग्लिश वाले क्या करते हैं, अपने इंग्लिश वाले को देखें, ठीक है। हमने सब में लिख दिया, तो ये रहा इसका तरीका बेटा। देखो इस चैप्टर में क्या मिला हमको, एक चीज कि अगर इसको जब भी पढ़ना तो सबसे पहले क्या करो, जब भी इसको रिवाइज करो तो डेसिमल पढ़ो, क्या पढ़ो, पहले डेसिमल पढ़ो, क्योंकि सारा बताइए इसमें अधिकतर जितने भी सारे सवाल है सब डेसिमल के ऊपर थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, सब पे उसी पे सवाल दे रखा है, ठीक है ना। और रेशनल इरेशनल के बारे में जानकारी रहेगी, और इसके बाद इस डेसिमल के बारे में जानकारी रहेगी, तो आराम से क्या कर लेंगे हम लोग, सवाल लगा लेंगे इसका। इसलिए मैंने एक्सरसाइज 1.3 को जब स्टार्ट किया था बेटा, पहला क्वेश्चन तो उसमें मैंने बढ़िया से क्या किया है, डेसिमल को पढ़ा था। तो जैसे भी अगर इसको रिवाइज करना होगा तो डेसिमल को क्या करेंगे, पर बढ़िया से पढ़ करके और रेशनल पढ़ करके इसको लगाओगे बेटा, तो कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। इस तरह बेटा हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया, ठीक है, ओके।